गुड मॉर्निंग भैया बहन। आइए आज हम हिंदी में व्याकरण संबंधित अध्ययन अध्यापन करेंगे। पहले तो ये हम जानें कि व्याकरण क्या है। व्याकरण से हम क्या समझते हैं। तो व्याकरण का अर्थ हम यदि जानना चाहें तो उसका अर्थ ऐसे होगा कि व्याकरण वह ज्ञान है, व्याकरण वह नियम है जिसके अंतर्गत किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा ठीक प्रकार से समझना आता है, उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। अब इससे पूर्व एक किसी भाषा की बात आई। भाषा, तो भाषा से तात्पर्य क्या है? जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, कन्नड़ है, आदि आदि। तो उस भाषा से तात्पर्य क्या है? भाषा की क्यों आवश्यकता होती है? तो भाषा की परिभाषा जानने के लिए, अर्थ समझने के लिए, यह भाषा का अर्थ समझना होगा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार जान जाता है। इसी के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। तो अभी देखा जाए इसे हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा की लिपि है। सभी भाषाओं की लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अब व्याकरण के भाग क्या हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। तो आज हम सभी वर्ण विभाग के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो वर्ण विभाग से अर्थ आया वर्ण। वर्ण को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे वर्ण, जिसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ऐ, ये सभी क्या हैं? वर्ण विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो आइए हम वर्ण या अक्षर के अर्थ को पहले समझें। अक्षर, क्षर, क्षर मतलब होता है नष्ट होना, और उससे पहले अ लगा है तो नष्ट नहीं होना। अर्थात वर्ण उस छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसे नष्ट या टुकड़े न किया जा सके। अब देखें वर्ण के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भेद बताए गए हैं। जो यहाँ देख रहे हैं, अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि, ये सभी वर्ण जो हैं स्वर के अंतर्गत आते हैं। और क, ख, ग, घ, ङ यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, र, ल, व, श, श, स, ह इत्यादि, ये सभी हमारे व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार वर्ण के 2 भेद हो गए। तो आइए हम स्वर के पूरा वृत्तांत से जानें।
स्वर क्या है? स्वर उसे कहते हैं जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सकता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर दो प्रकार के होते हैं। जैसे ये सब यहाँ से जो देख रहे हैं, अ से लेकर के औ तक, इसमें गिना जाए तो 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अ, इ, उ, री, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी 11 स्वर हैं, जिसे हम इस स्वर को दो भागों में बांटते हैं। इस 11 स्वर को दो भागों में हम बांटे हैं। तो पहले ऊपर देखिए, यहाँ अ, ई, उ, री, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार जो हैं अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। अब ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4। अब यहाँ देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 5 और 2 7 7 जो ये अक्षर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। इसे दीर्घ स्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा दुगना समय लगता है। इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात इन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब स्वर तो हमारे इस प्रकार हैं। आइए अब हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं और व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखेंगे कि व्यंजन क्या है और व्यंजन की, अब ये देखें जो अभी हम लोग चर्चा किए थे, तो व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, क, ख, ग, घ, ङ। अब क के अंतिम में क्या जुड़ा? अ, ख, अ, माने स्वर, अ, क, धन अ, स्वर जुड़ा है। अर्थात ये भी बिना स्वर की सहायता से क, ख, ग, घ हम नहीं बोल सकते। तो अब इसे भी वर्गीकृत किया गया है, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। क, तो क वर्ग। अब क वर्ग में 5 इसमें अक्षर हैं। कौन कौन? क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 हैं। तो इसको प्रथम अक्षर क है, इसको क वर्ग कहते हैं। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ङ, ये हमारा च वर्ग है। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, व, भ, म। ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ये हिंदी वर्णमाला के स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं।
इनका नाम स्पर्श वर्ण दिया गया है। दूसरा आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण क्या है? अंतस्थ वर्ण, अब यहाँ देखें, य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला है ऊष्म वर्ण। श, जिसको हम तालव्य बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। श, ये मूर्धन्य श बोलते हैं, इसका होता मूर्धा है। स, दंत स बोलते हैं, जिसका उच्चारण स्थान दंत है। ह, अब ह है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो ये इसे हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। ये 4 ऊष्म वर्ण हैं। अब आइए इसके अतिरिक्त, अर्थात इसे हम देखेंगे, गिनेंगे तो कितना हो जाएगा। ऊपर से गिने 1 2 3 4 5, चवर्ग 5 10, टवर्ग 5 15, तवर्ग 5 20, पवर्ग 5 25 और 4 यर अलावा 29, 31 और 3 33, यानी श श श ह, यानी 33 जो हमारे हुए यह व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अक्षर आते हैं जिन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो आइए संयुक्ताक्षर किस प्रकार बनते हैं उन्हें हम आज जानें। जैसे ये देखें, संयुक्ताक्षर हमारा कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ हमारा क है, ऊपर क है, और ये क्या है, श है। क और श, ये दोनों जब मिश्रित होंगे, क और श, तो ये उच्चारण करता है क्ष, जिसे हम क और श उच्चारण करता है उसको बोलते हैं क्ष। जिसे ये देखें, ए बनता है, क धन श, और अंतिम में अ आता है तो श बनता है, ए बनता है। उसी प्रकार ज्य, ज्य, अब ज्य बनने के लिए कैसे बनेगा। तो ज्य बनने के लिए देखें हमको क्या करना पड़ता है, ज और ञ, ज और ञ जब दोनों बनते हैं, मिलते हैं, तो बनता है ज्य, ज ञ, ज्य। ये भी संयुक्ताक्षर है। और संयुक्ताक्षर में क्या है, त्र, त्र कैसे बनेगा। त्र बनने के लिए त, तवर्ग का त और र, अब अंतिम में अ आएगा तो बनेगा त्र। ये भी आपका त र, त्र, ये भी संयुक्ताक्षर है। अब एक श्र भी संयुक्ताक्षर है, जिसको श्री लिखते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ देखें श र, श्र, वो भी संयुक्ताक्षर है। जो श्री, श्रीमान इत्यादि लिखते हैं वो भी संयुक्ताक्षर हैं। उसके अतिरिक्त आइए अब हम जानते हैं कि हमारे 2 और आते हैं जिसे हम पढ़ते हैं अंग और अह। उसे हम क्या कहेंगे, अंग और अह को, इसका भी एक नाम आता है। अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। अंग और अह, ये भी एक भाग है। अब देखें, ये है अंग, 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 ये देखिए अंग है, अंग अनुस्वार है।
उसके बाद अह, ये देखें अह, ये विसर्ग है। इस प्रकार हम सभी अध्ययन करते हैं, जिसे हम अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, अंग और अह क्या है? अयोगवाह है। ये देखें, ये दोनों यानी अंग और अह अयोगवाह है। ये तो हमारे हिंदी वर्णमाला में हो गया, लेकिन लिपि, जब हम लिपि में इसको पढ़ते हैं तो यह 52 वर्ण का उल्लेख उसमें हिंदी लिपि में किया गया है, जिसका वर्णन हम अगले अध्याय में, अगले अभ्यास वर्ग में करेंगे। अभी हम लोग को जूनियर तक के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।